SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर 75 MBPS का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपये में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज़्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं गैबी नगर में नोबल हॉस्पिटल पे। एक मामला सामने आया है कि 25 से 26 तारीख को जो मामला हुआ है, कुछ टीनेजर्स, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। टीनेजर्स जो होते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ने वाले तलबा, उनकी आपस में फ्रेंडशिप होती है, लड़का लड़की जो भी साथ में पढ़ते हैं, और फिर एक इवेंट आता है बर्थडे जैसा कि सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। किसी लड़की का वहाँ पर बर्थडे था, तो जिस लड़के को मारा गया उसका नाम है दानिश मोमिन, जिसने मारा उसका नाम है दानिश कुरैशी। दानिश मोमिन ने उस लड़की को गिफ्ट दिया एज अ बर्थडे सर जो गिफ्ट होता है, उनको गिफ्ट दिया, और फिर कुछ अनबन होने के बाद उनके बीच में आपसी में जो भी अनबन हुई, उसने अपना गिफ्ट वापस मांगा कि भाई जब फ्रेंडशिप ही नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है, तो आप मुझे मेरा गिफ्ट वापस कर दो। इस तरीके की चीज़ें सामने आई और फिर उसको बुलाया गया कि भाई आपको आपका गिफ्ट, आपकी घड़ी वापस चाहिए तो आप हमारे घर पे आ जाइए। 25 तारीख को उनके घर पर जाता है, वहाँ पर कोई नहीं मिलता, लेकिन 26 तारीख को जब वो जाता है वहाँ पर, तो उसके साथ में मारपीट शुरू की जाती है। जो बिल्डिंग वाले लोग हैं, उनके जो घर के लोग हैं, FIR में तकरीबन 14 लोगों का नाम दर्ज है। मैं आपको नाम बताता हूँ। सबसे पहला नाम है वो है रमजान आकिब कुरैशी। उसके बाद है आकिब कुरैशी, आबिद कुरैशी, यांशे वडील, दानिश कुरैशी, पापा कुरैशी, नेहा कुरैशी, आशिया कुरैशी, रेशमा कुरैशी, गुमची कुरैशी, नदीम, इम्तियाज यांचा भावाचा मुलगा, अफान, और इसके अलावा 3 से 4 लोग और। ये तकरीबन 14 लोगों के नाम इसमें जो FIR में दर्ज हैं। हम आपको सबसे पहले उस लड़के का बयान सुनाते हैं कि वो बयान सुनिए कि उसने क्या कहा। ये हम लोग क्लासमेट है, हम लोग फ्रेंडशिप है, लड़की है, फ्रेंडशिप थी। तो उसका बर्थडे था, तो सब ने दिया था गिफ्ट, मैंने भी दिया था। तो थोड़ा कुछ बहस हो गई थी बीच में, अच्छे क्लासमेट थे। हाँ, बातचीत बंद हो गई थी। तो मैं जब बातचीत बंद हो गई, सब बोला मेरे को मेरा सामान दे दो वापस, घड़ी देते मैंने, तो बोला मेरे को वापस दे दो। तो बोले उसने बोला कि आके ले लो खुद। तो जब पहली बार गया था तो घर बंद था, तो मैं रिटर्न आ गया, फिर दूसरे दिन भी गया था। सब मैसेज भी करे थे हम, उसने भी मैसेज किया, मैंने भी करा, बोला हाँ मैं आऊँ। फिर दूसरे दिन गया था, तो जैसे ही मैंने ऊपर चढ़ा है, तो पीछे से एक भाई आया है, उसने पहले मारा है। तो मैं बोला भाई क्या हुआ, तो वो किसी को कॉल किया। बोला भाई बता दो क्या हो गए। तो बोलते रहो, वही बता रहा हूँ। मारा उसने, 3-4 मारा है। तो फिर 3-4 से 5 आदमी आए, उन लोग ने भी बहुत मारे। उन लोग फिर ऊपर ले गए हम लोग को, मारते चौथे माले पे ले गए। चौथे माले पूरे पूरे फ्लोर वाले आगे मारे हम लोग को, औरत लोग भी, और क्लासमेट भी मारी मेरे को। वो चोरी का इल्ज़ाम डाले थे। बोला बताओ, तो बता नहीं रहे थे। तो फिर अब्बू को कॉल करने बोले मम्मी को कॉल कर। तो बोला क्यों, मैं कुछ करे ही नहीं, जब कॉल क्यों करूँ। तो बोलते कर। जब पहली बार किया तो अब्बू बोला, तो बस फिर कॉल कट करके मार रहे थे। बोले अम्मी को बोल। तो मैं बोला फिर लगाने बोले, फिर लगाया कॉल। तो लोग बोलते हैं कि अम्मी को देने बोल। तो मैं बोला मम्मी को दो। तो लोग बोलते हैं 7 लाख रुपए मांग। बोला जब नहीं किया हो तो काहे के लिए मांगो। तो लोग बोलते हैं मांग। बहुत मार, तब भी मार ही रहे थे लोग, पैड मारे मुंह पे पूरा ये सब। तो लोग बोलते हैं मार के लिए। हाँ, उसने भी मारे, उसने भी। और लोगों ने चोरी का इल्जाम डाला है, 7 लाख रुपए की तो रकम मांगे। हाँ, उसने बुलाया था, उसने भी मारे। मतलब आपके क्लासमेट हो, आप भी मारे, तो उन्हें कुछ बोला नहीं, उन लोग उन्हें भी मारा, फिर उसके घर वाले भी मारे। फिर ऊपर ले गए, 5वें माले पे। 5वें वाले माले के भी सब आके मारे, सब। तो मैं बोला आंटी उन लोग मार, आप भी लोग भी मारे। तो बोलते हम लोग भी मारेंगे, और बोलते पैसा भी चुराए, मोबाइल भी सब चुराए बोले तुम लोग। मैं बोला नहीं आंटी, हम लोग चोर नहीं है। तो मारते मारते ले गए टेरिस तक। टेरिस पे कपड़ा फाड़ दिए पहले तो, दो यहाँ से वहाँ से मारने के लिए बोला। वो एक दानिश करके था, उसने मेरा पूरा कपड़ा फाड़ दिया। कपड़ा फाड़ के दो तीन लकड़ियाँ ना मार 2-3 लकड़ी तोड़ दिए, बहुत मार के तोड़ दिए 2-3 लकड़ी। फिर उसने क्या करा, लटका दिया नीचे, सीधा लटका दिया। बिल्डिंग से पूरा नीचे लटका दिया, एक पैर पकड़ा था। वो मैं बोला भाई मत छोड़ना मत छोड़ना, बोलते छोड़ दूंगा।
मैं बोला फिर सब चटकट का सब मारा था, और तब भी मारे जा रहे थे लोग, फ्रेडी मार रहे थे पैर पे, और दो आदमी कूद गए थे मेरे टेरिस पे ऊपर ले जाके, दो आदमी कूद गए। फिर जैसी पुलिस आई है ना, तो वैसे ही कपड़ा पूरा उतार देते मेरा, तो लोग मारे भी है सब। तो जैसी पुलिस आई, पुलिस को देख के उन लोग नीचे नीचे वापस ले लिए। तो बोला सर ऐसे, हाँ, दो तीन लकड़ी भी तोड़ दिए। वो दानिश ने बहुत मारा है, दानिश, रमजान, आबिद, हाफिज जी, और भी 6-7 लोग हैं। उन लोग क्या चाहते हैं? तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग जो मारे उन लोग, तो हम लोग को भी कुछ करने का। और पुलिस तो अपना काम कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है, हम लोग जब कर रहे हैं, हम लोग को भी इंसाफ चाहिए। हमको भी इंसाफ चाहिए। मारे क्यों है, पैसा क्यों मंगा रहे जबरदस्ती, जब हम लोग ने कुछ किया ही नहीं है। उसके बाद टेरिस पे ले गए थे मेरे को, तो पूरा कपड़ा नंगा कर रहे थे, और गलत तरीका भी कर रहे थे उन लोग। मौला मत करो भाई, तो पूरा कर रहे थे, बोलते सब कुछ करेंगे तेरा, यानी हम लोग जान से मार देंगे। तो जो भी लकड़ी सलाई सलाई से भी मारे है, और लकड़ी दानिश ने मारे, और रमजान आबिद भाई ने सलाई से ही मारे है ऊपर। फिर दानिश भाई क्या करे, ऊपर ले जाके लटका, टेरिस से लटका दिए। बोलते हैं, मैं बोला भाई मत मत लटकाओ। तब भी मार रहे थे लकड़ी से मेरे को, नंगा था कपड़ा उतरा, तब भी मार रहे थे लकड़ी से पीठ पे, पूरे लकड़ी तोड़ दिए थे, सब गिरा हुआ है। तो वही मैं चाहता हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे को इंसाफ चाहिए। काहे के लिए मारा गया मेरे को, बेफालतू बिला वजह मारना ये। आपको लगता है तो सारे वो 2-3 मिनट बाद जैसी पुलिस आई थी, वैसी एक वापस उतार लिए हम लोग पुलिस को देख के। मारपीट होने के बाद पिछले 3 दिन से वो लड़का आईसीयू में मौजूद है, और उनके घर वाले, उनके पेरेंट्स, उनके चाचा, उनके वालिद, वो सब यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे भी बात करते हैं। मामला ये है कि मेरे बच्चे को अपना आनंद टाकीज के पीछे, आनंद होटल के पीछे 5वीं कंपाउंड के बाजू में बिल्डिंग में गुजरा अपार्टमेंट में ले जाके मारा गया है। और इस कदर मारा गया है कि मेरा बच्चा आज आईसीयू में है 3 दिन से। और हमने पुलिस कंप्लेंट की थी। पुलिस कंप्लेंट में मेरे बच्चे ने ये इंटरव्यू दिया गया है कि मुझे बिल्डिंग से पप्पा लटका दिया गया है, और ऊपर से फेंक देंगे ये लोग, आप 7 लाख रुपया मांग रहे हैं ये लोग। हमने पुलिस को ये बताया है, लेकिन पुलिस कंप्लेंट में ये चीज़ नहीं लिखी गई है। और दूसरी बात, मैं कंप्लेंट किया, सब कुछ किया, रातों रात लोगों की जमानत हो जाती है, पुलिस बुला के नोटिस वगैरह देकर छोड़ दी गई है। ये हम चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए ये चीज़ पे। और दूसरी, ये इनकी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, इंग्लिश हेरा स्कूल मापोली में। ये लड़की और इनकी दोस्ती हुई थी आज से 3 महीना पहले, और इसके बेस पे हुई थी कि मतलब फ्रेंडशिप थी। तो उसके अंदर इनका बर्थडे आया बीच में, तो हर बच्चे ने किसी न किसी चीज़ से लड़की को गिफ्ट दिया गया था। तो मेरे बच्चे ने घड़ी गिफ्ट दी थी। तो अभी 2-4 महीना पहले फिर बातचीत में कुछ हुआ होगा इनकी, तो स्नैपचैट पे इनकी बात हुई कि आके अपनी घड़ी लेके जा। तो बच्चे ने घड़ी लाने गया, तो उस टाइम वो घड़ी नहीं मिली। फिर दूसरे दिन बच्चा को बुलाया गया कि आ जा घड़ी लेके जाते रही। तो बच्चा घड़ी लाने गया है, तो उसके बाद वो बच्चे को नीचे से कोई बच्चा उनका घर का मारते हुए ऊपर ले गया। अब मेरा बच्चा बोला क्यों मार रहे हो, तो वो बोला चल ऊपर बताते हैं। तो वहाँ पे पूरा लोग सेटिंग किए थे, ऐसा हमला किया उसके ऊपर जानलेवा कि आज मेरा बच्चा आईसीयू में 3 दिन से है, नंगा करके पीटा गया। जब पुलिस वहाँ हमको फोन करके बुलाई, तो हमारे बच्चे के ऊपर आंग के ऊपर खाली टी-शर्ट थी और एक चड्डी थी, वो भी पहना के उतारा गया है, और बाकी नीचे का कपड़ा नहीं था। अब बच्चे ने बोला ये भी है कि पप्पा लोग गलत तरीके से हाथ भी लगा रहे थे। तो हमको इस चीज़ पे हमको इंसाफ चाहिए, हमको कानून के ऊपर भरोसा है। पुलिस ने कंप्लेंट ली है, लेकिन जिस कलम लगना चाहिए जो एफआईआर पे, वो चीज़ नहीं हुई है उसके ऊपर, क्योंकि पुलिस काम करी है। पुलिस ने आश्वासन दी कि हम हमारा काम करेंगे। तो हम आईजीएम ले गए बच्चे को, पुलिस वाले हम लोगों को बोले गया कि तुम पुलिस स्टेशन जाओ। फिर उसके बाद क्या क्या कार्रवाई करे, वो मेरी औरत थी तो हम लोग कुछ परेशान थे। फिर लास्ट में वो औरत को बुला के कंप्लेंट पेपर दे दिया गया।
तो उसके बाद हमको मालूम पड़ा कि इसके अंदर इन लोगों पुलिस ने जो 7 लाख रुपए का डिमांड था वो नहीं डाले है, उसका नंबर डाले है, मोबाइल नंबर, मगर 7 लाख रुपए का डिमांड नहीं डाले हुए है। और मेरे बच्चे को ऊपर से 90 माले की टेरिस पर लटका दिया गया है, उसका वो बयान नहीं डाले हुए है। जानलेवा जो हमला किया गया उसके ऊपर से वो चीज़ नहीं डाले है पुलिस ने। तो हम चाहते हैं पुलिस से कि ये चीज़ हमको डाल के कंप्लेन वापस करके चाहिए। किसको किसको अब तक अरेस्ट किया गया है? इसमें से कुछ 12-13 लोग को अरेस्ट किया गया था हमारे सामने, एक एक दो दो, और उसमें से कुछ लेडीज भी है, 4 से 5 है, तो उनको लाया गया था। तो हमको आश्वासन दे के भेज दिया गया कि आप लोग जाओ, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमको सुबह में मालूम पड़ा कि पुलिस उनको छोड़ दी गई है, और अभी ये भी मालूम पड़ रहा है कि उनका धंधा इनलीगल धंधा है, गौ हत्या का भी उनके ऊपर केस हुआ है इससे पहले, और चैन स्नैकिंग का भी है, और ये पाइपलाइन के पास वो चर्ची गंजेड़ के साथ में पैसा लूटते हैं, जो काम करके आते हैं कारीगर वगैरह, इनका वो भी काम है। ये पेशेवर आरोपी लोग है, अपराधी लोग है, मतलब जो आरोपी बोलते हैं। हाँ, तो इनका नाम एक जो मेन आरोपी है दानिश कुरैशी, एक ये मेन आरोपी है, और एक कोई और है, जैसे हमको नाम मालूम पड़ेगा, पापा करके कोई नाम है। सब आरोपी है, सब नामी आरोपी है। तो पुलिस इनको इतने हल्के में अगर छोड़ देती है तो फिर ये किसी के भी साथ कुछ भी कर सकते हैं। इनका गिल्ड खुला हुआ है। जो इनका जो मेन बॉस है, जो बाप है, जो बोलते हैं सर्वर और क्या कसाई लोग, ये क्या बोलते हैं, हमारा हफ्ता चलता है पुलिस स्टेशन में, ये लोग कहाँ तक जाएंगे, हम सबको खरीदने की ताकत हमारे अंदर है। तो वो बोले हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, ये इनको हम पैर के ऊपर ला के छोड़ेंगे। तो हमने तो ऐसा कोई गुनाह ही नहीं किया है, खाली हमारा को इतना चाहिए, हमको पुलिस से इंसाफ चाहिए। ये पैसे वाले हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन ये अपनी जगह, लेकिन कानून से बढ़कर कोई नहीं होता। मगर कानून से हमको ये उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हमारा बच्चा आज आईसीयू में है, बस। मेरा ऐसा कहना है कि ठीक है, वो उनका फ्रेंडशिप था, वो घड़ी का लेन देन था, ठीक है, वो नाबालिग अंडर एज है, उनको नहीं समझता। बट जिन्होंने मारा है उन्होंने इंसानियत के हदें पार कर दिया है, इंसानियत को शर्मसार किया है, उन्होंने इंसानियत को शर्मसार किया है। बस पुलिस एंड मौके पे पहुंची, वरना मेरे भाई के बच्चे को कुछ भी हो सकता था। उन्होंने पूरा ओपन करके मारा, नंगा करके ऊपर से टेरिस पे से लटका दिया गया। उसके बाद जो है जब पुलिस पहुंची तो नंगे पोजीशन में उसको नीचे लेके आई है। उसका वीडियो भी हमारे पास, हम आपको फॉरवर्ड करेंगे, उसको आप देख सकते हो कि दूसरे की चड्डी पहनाएगा, दूसरे का टी शर्ट पहनाएगा। ये कहाँ तक सही है? ये पुलिस प्रशासन से मेरा सवाल है। ठीक है, आप जो कर रहे हैं, हमको आपके ऊपर पूरा पूरा भरोसा है, बट ऐसे आरोपियों को आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो कल ये तो फिर भाईगिरी, दादागिरी को ये बढ़ावा हो गया, या हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, जो एकदम हमारे नहीं समझ में आ रहा है। हमको पुलिस प्रशासन से उम्मीद है कि भाई हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, और बस ये ठीक है, अच्छा नहीं वो जो हुआ है, ठीक है, बच्चा था, गलती हो गई इससे। जिस लड़के को मारा गया दानिश मोमिन, वो रहने वाला है मंगल व्यास लेप का। जिन लोगों ने मारा है वो रहने वाले हैं शास्त्री नगर आनंद होटल के पीछे का जो एरिया पड़ता है, कोई बुशरा अपार्टमेंट है, पांचू कंपाउंड के बाजू में बताया जा रहा है। ये वीडियो देखने के बाद अगर सामने वाले जो अपोजिशन है उनको ऐसा कुछ लगता है कि नहीं भाई इसमें ये चीज़ ऐसी नहीं है, वो चीज़ वैसी नहीं है, अगर उनको भी कोई चीज़ें बतानी है, डिटेल्स बतानी है, चैनल पर हमारा नंबर है, आप हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, हम आपकी बात को भी सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।